करने से जो घर में, परिवार में, जो टोला मोहल्ला में, समाज में जो तमाम प्रकार का उपद्रव होता है, जो तमाम प्रकार का रोग होता है, उससे हमें मुक्ति मिलती है। यह पाठ इसी के लिए होता है। जो तमाम प्रकार का उपद्रव है, जो नाना प्रकार का भय होता है, जो नाना प्रकार का रोग होता है, इस पाठ को करने से सारे रोग शांत होते हैं। यह पाठ इसीलिए है। आप लोगों को कभी भी अवसर मिले, अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने जान पहचान वालों में यह पाठ अवश्य किया जाए। इस पाठ को करने से तमाम प्रकार का जो भय होता है, जो रोग होता है, जो उपद्रव होता है, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। ये मंगल पाठ हर अवसर पर होता है। जब भी कोई अवसर आएगा तभी ये मंगल पाठ किया जाता है। तो ये बुद्ध की धारा यानी बटधारा जो है, इसको करना चाहिए। हमारे महिलाएं आखत बनाती थी, डोली बनाती थी, जो भगवान बुद्ध के जन्म के पहले का जो डोली में गई थी। कोहबर भी बनाती थी। आप लोग शांत रहे। पंजा, जो अपने हाथों का पंजा मतलब ऐसे छापती थी दीवारों पर, वो पंचशील का प्रतीक है, अष्टशील का प्रतीक है। आठ जगह मतलब छापा जाता था, वो अष्टशील का प्रतीक है। भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, 2 वति 4 आर्सत, 8 अष्टांगिक मार्ग, 10 परमिता, ये 24 तीली जो धम्मचक्र में है, यही धम्मचक्र पवतनाय का नारा है, जिसमें 2 वति है। किसी चीज के साथ अत नहीं करनी चाहिए, इसको भी जानना चाहिए कि अत नहीं होनी चाहिए। 2 वति 4 आर्सत, दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख प्रतिपदा संपदा है। 8 अष्टांगिक मार्ग जो है, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, तो ये सब ये हमारी पुरानी सभ्यता है, हमारी पुरानी संस्कृति है। इस संस्कृति को बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को जब भगवान बुद्ध की दीक्षा लिए, उस दीक्षा के अवसर पर लोगों ने पूछा कि इस समाज में संस्कार नहीं है, इस समाज का संस्कार ना होने के नाते यह समाज पशुओं के समान था। मनुष्य के बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके संस्कार हैं। जो प्रथम संस्कार होता है वो नामकरण का संस्कार होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जब से पहले जो संस्कार किया जाता है वो नामकरण का संस्कार। दूसरा संस्कार केश कंपन यानी मुंडन का संस्कार। तीसरा संस्कार जो होता है विद्यारंभ का। चौथा संस्कार विवाह संस्कार जो संपन्न होने जा रहा है। 5वां संस्कार जीवन में एक बार संन्यास ग्रहण करना चाहिए। और अंतिम संस्कार जो होता है मृतक संस्कार। ये मुख्य 6 संस्कार हैं। इन 6 संस्कारों में जब भी इसके अलावा भी लोग संस्कार और करते हैं, जैसे बर्थडे का एक संस्कार चल रहा है बहुत तेजी से, इसके साथ में घर भोज है या और तमाम ऐसे अवसर हैं। तो जब भी आपको मौका मिले ऐसे संस्कारों पर तब ये संस्कार करना चाहिए। नामकरण संस्कार में हमारे यहाँ क्या होता था, जब बच्चा पैदा होता था तो नामकरण कौन रखता था? पुरोहित रखता था या फिर जो है जिसके यहाँ लोग काम करते थे उनके यहाँ रखा जाता था। तो एक ही दिन के जैसा कि उस व्यवस्था में लिखा गया था कि एक ही दिन बच्चा पैदा हुआ तो हमारे बच्चे का नाम मंगरू रखते थे और अपने बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखते थे। अभी भी हमारे समाज के तमाम पुराने लोगों का ऐसे नाम मिल जाएंगे कि जो बहुत ही मतलब नाम लेने में शर्म आती है। चिथरू करके, मनु करके, बुधई करके, चैतु बैसाखू जेठू, ऐसे संस्कार ना हमारे होने के नाते ऐसे हमारे लोगों के नाम है। हाँ मतलब कह रहे हैं, बता रहे हैं समय के अनुसार दिनों के नाम पर ऐसे बरसात ऐसे तमाम नाम उल्टा सीधा मतलब लोगों के रखे जाते थे। लेकिन अब अच्छे लोग अपने नाम रखने लगे बच्चों का। लोगों में जागृति आई कि हमारे भी लोगों, हमारे बच्चे का भी नाम मतलब अच्छा होना चाहिए।
एक घिसियावन जी है, अपर आयुक्त होकर के रिटायर हुए हैं, लोगों के मित्र हैं, सबसे बड़े पोस्ट पर, जिले का जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है अपर आयुक्त के पद पर वो रिटायर हुए हैं, लेकिन नाम उनका घिसियावन है। अब नाम तो है ही है, कहना पड़ेगा घिसियावन। तो ये नामकरण संस्कार, अब हम लोग नामकरण जब संस्कार करते हैं उसकी अलग विधि विधान होता है, कभी मौका मिलेगा तो उसको बताएंगे। उसके बाद में केश कंपन जो मुंडन संस्कार होता है, लोग बगैर कुछ जाने समझे दूसरे जगह को मान्यता के दे देते हैं कि चलिए हम मान दे, कि यहाँ मान दिए वहाँ मान दिए, लेकिन जो मुंडन संस्कार होता है अपने घर पे करना चाहिए, अपने कुल देवता के पास करना चाहिए। एक सबसे उत्तम मंगल होता है, मंगल गाथा में इसका वर्णन है। विवाह संस्कार जैसे भगवान में हो रहा है तो ये भी अच्छा है। तो अलग अलग इसकी विधि और विधान है हर संस्कारों के। आप लोग ऐसे मौकों पर जो है संस्कार कराएं, और जब संस्कार कराएंगे तभी ये जानकारी आप लोगों की। हर मनुष्य की पहचान उसके संस्कारों से होता है, हर मनुष्य की पहचान उसके संस्कारों से होता है, और संस्कार ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अगर संस्कार जिस लोगों के पास नहीं होता है वो लोग जानवर होते हैं। तो इसलिए संस्कार परिवार में पैदा करना बहुत ही जरूरी है। आप लोग शांत रहें, आप लोग शांत रहें। हेलो, हम आपसे कहें ना खाली 1 घंटे पहुँचाती हो, बाकी जो ना बतवाए। तो अगर कुछ सुनको तो जान पाइबो और नहीं सुनको तो